साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। गुरुजन देवो भवा। गुरु एवं शिष्य में क्या अंतर है? गुरु बनाम चेला। साथियों, कहा जाता है कि प्रकृति बिन जीवन नहीं, माता पिता बिना जन्म नहीं, सज्जन बिना सियान नहीं और गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना पंडित नहीं। और यह भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताएं। गुरु की महत्ता के बारे में यह भी कहा जाता है कि गुरु ही बच्चों के भाग्य विधाता हैं, भावी पीढ़ी के निर्माता हैं। और यह भी कहा जाता है कि गुरु के बिना जग सारा अंधियारा है। विद्यादान महाकल्याण, विद्या बिन मति गई और मति बिन गति गई। यानी गुरुजनों का समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। गुरुजनों के बिना अच्छे एवं संस्कारी समाज की कल्पना नहीं किया जा सकता है। गुरुजनों के बिना अच्छे एवं सच्चे ज्ञान का प्रसारण नहीं हो सकता है। ऐसे में हम किसे गुरु माने, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, आज के युग में यदि गौर किया जाए तो सब के सब गुरु हैं। प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। सबके पास कुछ ना कुछ विद्या जरूर है। दूसरा यह कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सही शिक्षा देने वाला, सही ज्ञान देने वाला, तो दूसरा है गलत सिखाने वाला। तीसरा सवाल यह है कि आज गुरुजनों की भूमिका समाज के लिए क्या है। और चौथा सवाल यह कि गुरु से चेला हुआ कि चेला से गुरु। पांचवा सवाल यह भी है कि आज गुरुजनों का मान सम्मान क्यों नहीं हो रहा है। आइए इसका खोज पड़ताल करना जरूरी हो गया है। पहला है, साथियों, आज गुरु तो सब बनना चाहते हैं, किंतु गुरुजनों का कर्तव्य कोई निभाना नहीं चाहता, जिम्मेदारी कोई अदा करना नहीं चाहता। दूसरा यह, आज ऐसा कौन है जो कि सही शिक्षा दे रहा है और कौन गुरु ऐसा है जो कि गलत सिखाने का काम नहीं कर रहा है। तीसरा, आज कौन गुरु ऐसा है जो कि समाज को जगाने, समाज को बचाने का हिम्मत जुटा रहा है और कौन गुरु ऐसा है जो कि आज समाज को ना बिगाड़ रहा हो। चौथा, आज हर गुरु का मानना है कि गुरु से चेला हुआ, तो हमारा कहना ये है कि बिन चेला का गुरु कैसे हुआ। और यदि हर चेला यूं कहे कि चेला से गुरु हुआ, तो हमारा सीधा सा कहना है कि बिना गुरु के चेला कैसे हुआ। और बिना ज्ञान का गुरु और बिना शिक्षा लिए चेला कैसे बना। पांचवा, गौर करिए कि आज ना गुरु का इज्जत है और ना ही चेले का। यानी आज ऐसा कौन गुरु चेला है जो कि एक दूसरे को मानता है। आज कौन गुरु हो या चेला जो कि अपनी इज्जत को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि अंधा गुरु तो बहिरा चेला, गुड़ मांगे तो पावे ढेला। इसमें भी और भयावह स्थिति ये है कि गुरु हो या चेला, दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध बदनाम करने में तुले हुए हैं। गुरु चेले का शिकायत करे तो चेले गुरु के बदनामी करें। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज गुरुजनों के पास जो विद्या होना चाहिए वह नहीं है, उनके पास जो ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है, उनके पास जो सच्चाई होना चाहिए वह नहीं है, और जिस गुरु के पास जो जिम्मेदारी होना चाहिए वह भी नहीं है। तो फिर क्या है? यदि गुरु और चेला के बीच कुछ बचा है तो वह है वेतन भोगी और शिष्य भोगी।
इसके आगे समाज का क्या होगा, विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा, ज्ञान का दिया कैसे बुझ जाएगा, किसी को कोई सरोकार नहीं। दूसरी बात यह कि गुरुजनों के पास न संस्कार है, न बुद्धि विवेक, न सच झूठ का ज्ञान, न अच्छाई और बुराई की पहचान, और न ही अपने पराये और दोस्त और दुश्मन की पहचान। ऐसे में वह दूसरों को क्या सिखाएगा। इसके लिए तो आत्मज्ञानी, दूरदृष्टि, आत्मनिर्भर, स्वविवेकी, बुद्धिजीवी, सर्वज्ञानी, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक आज़ादी होना जरूरी है। जो गुरु खुद संस्कारी नहीं, वो दूसरे को क्या खाक संस्कार सिखाएगा। जो गुरु आत्मज्ञानी नहीं, वह सिर्फ दूसरे के इशारे पे ही नाचेगा। जो गुरु के पास दूरदृष्टि नहीं, वह बच्चे के भविष्य उज्जवल क्या बनाएगा। जो गुरु खुद अच्छाई बुराई का फर्क ना कर सके, बच्चे उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं। जो गुरु के पास दोस्त और दुश्मन की पहचान ना हो, वह सिर्फ दुश्मनों के लिए ही काम करेगा। जो गुरु गुलाम है, वह चेलों को भी गुलाम बनाएगा। यही कारण है कि आज गुरुजन शिक्षा की अलग जगाने के बजाय नई पीढ़ी को बेवकूफ़, कायर, डरपोक, विवेकहीन, गुलाम, चोर, बदमाश, उचक्का, बेसमझ, गद्दार, धोखेबाज, मक्कार और ना जाने क्या क्या बना रहे हैं। ऐसे में गुरु की महत्ता कहाँ रहेगी। आज किसको है पता, आज कौन गुरु और कौन चेला, इसमें फ़र्क क्या है। जो गुरु से जो सीखा वही नकल उतार रहा है। यानी जब गुरु ही शैतानो भावा हो चला, तो चेला डबल शैतान होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें कोई दो राह नहीं है। और ये जब बच्चे लायक हों तो गुरु का सम्मान बढ़ाएंगे, और जब नालायक हैं तो गुरु के द्वारा किया गया सारा प्रयास, सारा मेहनत, सारा विद्या, सारा समय, सारा खर्च बेकार साबित होता है। बदले में गुरु दक्षिणा के बदले में अपमान ही झेलना पड़ता है। ऐसे में कहाँ गई गुरु महिमा, कहाँ गई गुरु वंदना, कहाँ गई गुरु कृपा, और कहाँ गई गुरु पूर्णिमा और गुरु दक्षिणा। जब देखा गया कि गुरुओं की कोई कदर नहीं, तो कई गुरु ऐसे ठंडे बस्ते में चले गए जिससे कि विद्या डगर ही भुला गई, और कई गुरुजनों का नामो निशान खत्म हो गया। कई गुरु कहलाने लायक नहीं, तो कई गुरु शिक्षा देने में खौफ खा रहे हैं। जबकि गुरुजन भी हमारे समाज की शक्ति है, हमारे समाज का धन है और मार्गदर्शक भी हैं, जो कि आज समाज को तोड़ने, कंगाल करने, गुमराह करने, धोखा देने, बिगाड़ने, बेवकूफ़ बनाने, गुलामी की बेड़ी पहनाने में अपना समय देकर मज़े कर रहे हैं और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि आज बच्चे गुरुजनों पर ही भारी पड़ रहे हैं, माता पिता अथवा परिवार एवं समाज पर ही भारी पड़ रहे हैं। जहां देखो नालायकों की कमी नहीं मिलेगी। अब सवाल है कि हम कौन सा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कौन सा संस्कार स्थापित करना चाहते हैं, कौन सी शिक्षा पद्धति लाना चाहते हैं, समाज के लोगों को कौन सा मूर्त में गढ़ना चाहते हैं, नई पीढ़ी के लिए हम क्या देना चाहते हैं। प्रत्येक बुद्धिजीवों का समाज के प्रति क्या योगदान होगा, वर्तमान माहौल का जिम्मेदार कौन रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका जिम्मेदार गांव के सज्जन सियान, गुरुजन, महापुरुष, बुद्धिजीवी लोग ही होंगे। फिर आज ये कैसे हुआ कि आज एक भी गुरुजन ऐसा नहीं जो कि समाज के प्रति वफादार हो, कर्तव्यपरायण हो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हो। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि हमारे समाज में जन्मे सभी गुरुजन, सभी बुद्धिजीवी लोग, सभी पढ़े पढ़े लिखे लोग अपने ही दुश्मनों के गिरोह में शामिल हो गए हैं। उन्हीं के इशारे में काम कर रहे हैं, उन्हीं की भलाई, उन्हीं की सेवा में और उन्हीं की सुरक्षा में अपनी भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। अभिभावक को तनिक भी पता नहीं कि किस कदर हमारे बच्चों को लूट लिया गया है, मानसिक परिवर्तन कर दिया गया है, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है, लूटने और लुटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। विज्ञान के विरुद्ध जन सैलाब खड़ा करना, विदेशी दुश्मनों की ढाल बनना ही इनकी जिम्मेदारी